लाहौर पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस 4 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक चारों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुलजिम फैजान की निशानदही पर जंगल से असलहा और दस्ती बम बरामद। असलहा बरामदगी के दौरान फैजान के 5 से 6 साथियों ने हमला किया। फायरिंग से मुलजिम फैजान समेत 4 दहशतगर्द हलाक हुए। फायरिंग करने वाले 3 दहशतगर्द फरार। दहशतगर्द फैजान का ताल्लुक अलदम तंजीम से था। IMF मिशन का वफ्द नेथन पोर्टर की क़यादत में अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात करेगा। IMF की नुमाइंदा एस्तर परेज का बयान। कहा कि IMF मिशन अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में एहतजाज से पैदा शुदा सूरत हाल पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में बुलाए गए इजलास में स्टेक होल्डर से कहा गया है कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल को ठंडा करने के लिए तजावीज़ लेकर आएँ। आटे और बिजली में रिलीफ देने के लिए तरक्याती बजट में भी कट लगाना पड़ा तो लगाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अवामी एक्शन कमेटी जिस सतह पर बात करनी चाहती है हम तैयार हैं। जो मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान से जुड़े हैं उन्हें विफाक के सामने उठाया जाएगा। हमारा दुश्मन मक्कार है। पब्लिक सिक्योरिटी हमारी तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तहम्मुल की पॉलिसी की बदौलत जानी नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जलाओ घेराव के बावजूद आज़ाद कश्मीर पुलिस सब्र का मुजाहरा कर रही है। आज़ाद कश्मीर में भारी बिलों के खिलाफ मुजाहरों में गोलियां चल गईं। फायरिंग से ASI सीने में गोली लगने से जाँ बहार। मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें, पथराव और शेलिंग। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली में 78 जख्मी अफराद पहुँचाए गए। जख्मियों में मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार दोनों शामिल। दर्जनों मुजाहिरीन धर लिए गए। ASI अदनान कुरैशी मीरपुर में तसादुम के दौरान गोली लगने से जाँ बहार। पूंछ में मुजाहिरीन ने मजिस्ट्रेट की गाड़ी को आग लगा दी। कोटली में भी मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियाँ जला दी। पुलिस की भी मुजाहिरीन पर शेलिंग। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात। सूरत हाल कशीदा। पुलिस का गिरफ्तारियों के लिए क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शाहराहों पर नाके लगा दिए गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए दरियाए नीलम में छलांग लगाने वाले नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुफ्तगू हुई। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। तमाम फरीक़ैन आज़ाद कश्मीर में अमन अमान कायम करने में किरदार अदा करें। इंतज़ामिया अमन अमान बहाल करने के लिए बातचीत का दरवाज़ा खोले। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अक़ल कुल बने बैठे हैं। इसकी वजह से आज रियासत और अवाम आमने सामने हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली आटा सस्ता है तो आज़ाद कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता। अवाम के जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएँ। डेरा इस्माइल खान के 2 रिवायती हरीफ गवर्नर और वज़ीर आला बनने के बाद भी एक दूसरे के खिलाफ सफ़ेआरा। दोनों में 36 का आंकड़ा। वज़ीर आला गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को औकात में रहने का मशवरा दे दिया। गवर्नर हाउस छीन कर 2 कमरों के मकान में भेजने और गाड़ी का तेल पानी बंद करने की धमकी दे दी। जवाब में गवर्नर फैसल करीम कुंडी का तुर्की ब तुर्की जवाब। अली अमीन गंडापुर को नाचने वाला घोड़ा करार दे दिया। कहा कि नाचने वाले घोड़े रेस नहीं जीता करते। अली अमीन मुझे गवर्नर ही रहने दें वरना मैं अली अमीन गंडापुर से बड़ा बदमाश बन सकता हूँ। जो गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात करेगा उसको उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने बहुत बदमाशी कर ली, अब मजीद नहीं करने देंगे। पता है कि गंडापुर जैसे लोगों से कैसे निपटा जाता है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश। शेखुपुरा, खुशाब, मुजफ्फराबाद में बारिश। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 10 साला बच्ची जाँ बहाक। 7 अफराद जख्मी हो गए।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी चक्कर चलने और बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर, डेरा गाजी खान 41, हैदराबाद मुल्तान 39, पेशावर 37, लाहौर मुजफ्फराबाद 36, कराची इस्लामाबाद 35, गिलगित 31 और कोयटा में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने वाली कौमी टीम फाइनल में पेनल्टी शूट आउट पर हिम्मत हार गई। टाइटल ना जीत सके लेकिन मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। जापान ने पहली बार टाइटल जीत लिया। मुकर्रर वक्त में एक मौके पर पाकिस्तानी टीम को 2-1 से सबकत हासिल थी। 10 मिनट तक पाकिस्तानी टीम बरतरी के साथ खेली लेकिन फिर जापान ने मुकाबला बराबर कर दिया। मैच में बॉल पर 54% कब्जा पाकिस्तान के पास रहा। जापानी टीम को दबाव में लिए रखा। पाकिस्तानी टीम ने मुतादिद मूव बनाए लेकिन बदकिस्मती से गोल में तब्दील न कर सकी। मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 गोल से बराबरी पर ख़त्म हुआ। पाकिस्तान के लिए एजाज अहमद और अब्दुल रहमान ने एक गोल स्कोर किया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर गया। पेनल्टी शूट आउट में एक प्लेयर को 25 गज लाइन से मूव बनाकर 8 सेकंड में गोल करना होता है। पाकिस्तान ने पहले 2 पेनल्टी शूट आउट ज़ाया कर दिए। जापान ने 4-1 से कामयाबी हासिल करी। कौमी टीम टूर्नामेंट फाइनल के अलावा कोई मैच नहीं हारी। लीग मैचेस में 3 जीते और 2 ड्रा हुए। नाकामियों में घिरी पाकिस्तानी टीम की गैर मामूली परफॉर्मेंस देखने में आई और टीम 13 साल बाद अजलान शाह टूर्नामेंट के फाइनल खेलने में कामयाब रही। साबिक कप्तान इस्लाहुद्दीन का कहना है कि माली मसाइल, सहूलियात की कमी, फेडरेशन के झगड़ों में घिरी कौमी हॉकी टीम का फाइनल तक पहुँच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं है। कौमी क़यादत की अजलान शाह हॉकी कप फाइनल में शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तान हॉकी टीम की तारीफ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तानी हॉकी टीम का अरसे बाद बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी पर कौमी हॉकी टीम को खराज तहसीन। कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है। कौमी हॉकी टीम ने पूरी कौम के दिल जीत लिए। हुकूमत पंजाब का कौमी हॉकी टीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि हॉकी टीम पाकिस्तान ने कौम के दिल जीत लिए। मेयर कराची का हॉकी टीम के तमाम खिलाड़ियों के लिए 1-1 लाख रुपए इनाम का ऐलान। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का PTI को सियासी स्पेस न मिलने का शिकवा। कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को फेयर ट्रायल करके सजाएं दें। शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस दिया गया है। जवाब न आने पर मामला सियासी कमेटी में जाएगा। शेर अफजल मरवत के साथ मामला सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन का है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। सिंध हुकूमत जा गई। रोटी और नान सस्ते ना करने पर कराची में 3 तंदूर सील कर दिए। 2 तंदूर खड्डा मार्केट और 1 चांद बीबी रोड पर सील किया गया। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर को रोटी के सरकारी नर्ख सख्ती से नाफिज करने की हिदायत कर दी। नान भाइयों से कहा कि सरकारी नर्ख की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में रोटी मजीद 1 रुपये की कमी के बाद 15 रुपये की हो गई। तंदूर मालिकान ने नान की कीमत 5 रुपये बढ़ाकर 20 से 25 रुपये कर दी। डबल रोटी, बिस्किट समेत किसी भी बेकरी आइटम की कीमत कम ना हो सकी। मार्केट ज़राए का कहना है कि गंदम और आटे की कीमत 30 रुपये फ़ीसद तक कम होने के बावजूद नान की कीमत बढ़ाई गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि नान की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। सूबे भर में नान 20 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। रोटी की नई कीमत 15 रुपये पर भी अमल दरामद हो रहा है। महकमा खुराक पंजाब ने अगले साल भी गंदम की खरीदारी न करने की पॉलिसी तैयार कर दी। मुजवज़ा पॉलिसी के मुताबिक अगले साल गंदम की खरीदारी हुकूमत नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर ही करेगा। गंदम का नर्ख भी आलमी कीमत के मुताबिक तय किया जाएगा। महकमा खुराक के हुक्काम के मुताबिक इस वक्त गंदम की खरीदारी और स्टोरेज से सालाना 400 अरब रुपये का बोझ पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने किसानों के एहतजाज और मुतालबात के बावजूद इस साल गंदम की खरीदारी नहीं की है, जिसकी वजह से गंदम की सरकारी कीमत और मंडी की कीमत फरोख्त में 1000 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ऑटिज़म से मुतासर बच्चों के लिए सूबे का पहला सरकारी स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया। कहा कि वो रियायती तरीके से हट कर आवाम की खिदमत करना चाहती हैं। मरीम नवाज ने 7 लाख तलबा को
चश्मे और आला समात फराहम करने की भी मंजूरी दे दी। हुकूमत बलोचिस्तान ने गवादर में बाड़ लगाकर शहरी इलाके को बंद करने के तासुर को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान हुकूमत बलोचिस्तान ने कहा है कि गवादर में बाड़ लगाने का ऐसा कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं। गवादर शहर के गिर्द बाड़ लगाने की अफवाहों में सदाकत नहीं। साबिक रुकने सूबाई असम्बली और एक तंजीम की जानिब से किया गया दावा बेबुनियाद है। अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली के लिए मुल्कीर मुहिम चलाने का फैसला। अपोजिशन जमातों के इजलास में फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी फैसला। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि अवामी इज्तिमात उनका आइनी, कानूनी और जमहूरी हक है, जलसे हर सूरत करेंगे। मुल्क में जमहूरियत खत्म और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइन की बहाली तक तहरीक जारी रहेगी। आइन तोड़ने वालों को कौम माफ़ी नहीं देगी। दुबई एयरपोर्ट पर पीआईए के तैयारे में धुएं की इतला पर इमरजेंसी नाफिज। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तलब कर ली गई। पीआईए हुक्काम के मुताबिक तैयारे को जांच पड़ताल के बाद क्लियर कर दिया गया। परवाज दुबई से इस्लामाबाद रवाना। कराची ली मार्केट के करीब पुरानी मखदूश इमारत की तीसरी मंजिल का जीना गिर गया। इमारत में फंसे 10 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। इसराइली फौज का फ़लस्तीनियों को रफ़ा के मशरक़ी और वस्ती इलाकों से इनखला का हुक्म। इसराइली फौज का दावा है कि इसराइली फोर्सेज ने गज़ा पट्टी के रफ़ा शहर से 3 लाख फ़लस्तीनियों का इनखला करा दिया। रफ़ा में बड़ा ऑपरेशन रोकने के लिए अमरीका ने इसराइल को हमास रहनुमा से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात फराहम करने की पेशकश कर दी। अरब ममालिक ने गज़ा पट्टी का इंतज़ाम संभालने की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मिस्र और कतर समेत अरब ममालिक को गज़ा पट्टी पर कंट्रोल में शिरकत की तजवीज़ दी थी। इसराइली तैयारों की वस्ती गज़ा में बमबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमास का एक इसराइली यरगमाली की हलाकत का ऐलान। हमास यरगमाली को रिहा करता है तो कल ही जंगबंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर बाइडन कहते हैं कि इसराइल ने रफ़ा पर चढ़ाई की तो उसे हथियार फराहम नहीं करेंगे। मासूम शहरियों के कत्लेआम के लिए तोपखाने और गोला बारूद इसराइल को नहीं देंगे। भावलनगर की मंडी सादिकगंज में 12 साल की लड़की से मुबैना ज़्यादती। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती की तस्दीक। 2 मरकजी मुलज़मान गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। सखर पुलिस का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 1 हफ्ते कबल अगवा किए गए बाप बेटे को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस का दावा है कि पुलिस के करीब पहुंचने पर डाकू मगवी बाप बेटे को छोड़कर फरार हो गए। सान है 12 मई 2007 को मुकम्मल 17 बरस मुकम्मल हो गए। इस दिन कराची में कत्ल किए गए 50 से ज़ायद शहरियों के अहल खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मुकदमा दर्ज हुए, मुलज़मान भी गिरफ्तार हुए, मगर फैसला आज तक नहीं हो सका। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर किए गए थे। कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड का इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का ऐलान। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस, होम इकनॉमिक्स के इम्तहानात का आगाज़ 28 मई से होगा। इंटर बोर्ड के मुताबिक मॉर्निंग शिफ्ट में 9 ता 12 बजे प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, होम इकनॉमिक्स के पेपर होंगे। दोपहर 2 से 5 बजे जनरल साइंस के इम्तहानात लिए जाएंगे। फैसलाबाद में मुबीना तौर पर भत्ता न देने पर मुसल्लह अफराद का पेट्रोल पंप मालिक पर तशद्दुद, वीडियो भी वायरल। पुलिस ने 4 नामजद और 5 मुलजिमान नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। बलोचिस्तान की सियासी शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकज़ई ने कहा है कि दरामदात पर इन्हिसार कम किया जाए तो डॉलर्स की बचत होगी। डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली गजाला गवाला ने कहा है कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को तरजीह देकर मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बलोचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा है कि मईशत की बेहतरी की तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मुतफ़िका लाएअमल तय किया जाए। रुकन बलोचिस्तान असम्बली रहमत स्वाले बलोच ने कहा है कि सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें।
गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी। लंदन की स्वासी यूनिवर्सिटी में तलबा एहतजाजी कैंप का नाम आज़ाद इलाका, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कैंप का नाम रफ़ा कैंपस रख दिया गया। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इमारत का हॉल इसराइली फ़ौज की फायरिंग से शहीद सहाफ़ी शीरी अबू आकिला के नाम पर कर दिया गया। अमेरिका में तलबा मुजाहिरों में असातिज़ा भी शरीक, पुलिस का क्रैकडाउन। 18 अप्रैल से अब तक 2500 तलबा के साथ 50 प्रोफेसर भी गिरफ्तार। स्पेन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, सेहूनी फ़लस्तीनी सरजमीन छोड़ दो के नारे लगाए गए। जापान में सैकड़ों अफराद का इंतफादा मार्च, टोक्यो में मुजाहिरीन की नस्ल कुशी बंद करो के नारे। स्वीडन में मौसीकी के आलमी मुकाबले यूरोविजन सॉन्ग के मौके पर फ़लस्तीन हामियों का मुजाहरा, फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाए गए। लाजवाल मोहब्बत, शफ़क़त और सब्र की पैकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खराज तहसीन पेश करने का दिन। माँ तुझे सलाम। माओ के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज़ किया है, जिसका मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है और इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफ़े देने चाहिए। सर, आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? सारे कौम की नजरें आपके ऊपर है तो हमें तकलीफ होती है। सर, फैन फॉलोइंग आपकी इतनी है, लड़के परेशान हैं, आप इतना सिगरेट क्यों पीते हैं, वो भी खाली। बिलाल, मैंने पूछ लिया। मैं गलत करता हूँ। वाह। और मैं आज आपकी सवाल के जवाब में सबको बताना चाहता हूँ, मैं 15 दिन के अंदर सिगरेट छोड़ूंगा। और रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने सिगरेट छोड़ने का वादा कर लिया। पीटीआई रहनुमा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हसरा मना है में धुआंधार एंट्री, मेहमान और ताबिश हाशमी के दरमियान दिलचस्प नोक झोंक, कहकों से सजा प्रोग्राम हसरा मना है। देखिए आज रात 11 बजे।